नमस्कार, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन जी। अफगानिस्तान से बुरी तरह पिटने के बाद अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों से जब पाकिस्तान की सेना निपट नहीं पाई तो अब वो भारत पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने भारत पर पाकिस्तान विरोधी गुटों की मदद करने का आरोप लगाया है। यानी साहब का कहना है कि तालिबान के बिना भारत की मदद से पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकता। इस जंग के पीछे भारत का हाथ है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध और आर्थिक नुकसान की धमकी दे डाली। तो क्यों बौखला गया मुनीर? इस सवाल का जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। 360 मिनट में मुनीर का सरेंडर। भारत ने पाक को दी चेतावनी, पाक की तालिबान ने निकाली हेकड़ी। मुनीर की मीटिंग में सैनिकों का बवाल। पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में हवाई हमला किया था और इस हमले में 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 क्लब क्रिकेट खिलाड़ी कबीर, सिफ्तुल्ला और हारून भी शामिल हैं, जबकि 7 दूसरे घायल हुए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी की है। अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक इन हमलों में अरुगन और बरमल जिलों के कई घरों को निशाना बनाया गया। यह इलाका दोनों देशों की बॉर्डर डूरन लाइन के पास मौजूद है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को साफ साफ चेता दिया है, यानी एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जीत हमारी आदत है। अब इस आदत को हमें न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि इसे और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को पता चल जाएगा कि उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की जद में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। उस ट्रेलर से ही पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अगर भारत उसे जन्म दे सकता है तो आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं। और इस बयान के बाद से मुनीर की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और एक बार फिर भारत ने उसकी हेकड़ी निकाल दी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान देखते हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन यहां तो भूत इतना जड़ हो गया है कि उस पर लातों का भी असर नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इतनी बार भारत से पिट चुका है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी आर्मी का चीफ असीम मुनीर एक बार फिर से भारत को न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। उसने अपने लोगों को एक नया चूरन दिया है कि भारत ने कोई नई दुश्मनी की तो पाकिस्तान का जवाब शुरू करने वालों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़ा होगा। मुनीर ने एबटाबाद के काकुल में पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को संबोधित करते हुए भारत को ये गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा, हम तुम्हारी बयानबाजी से डरेंगे या दबाव में नहीं आएंगे। छोटी सी उकसावे पर हम बिना हिचकिचाहट के फैसला ले लेंगे जो सही मायने में अतिरिक्त होगा। अगर इससे पूरे इलाके और उसके बाहर तबाही मची तो इसका जिम्मेदार भारत ही होगा। ये मुनीर की भारत के खिलाफ 2 महीने में दूसरी न्यूक्लियर धमकी है। अगस्त में भी दी थी न्यूक्लियर की धमकी। इससे पहले अमेरिका दौरे के दौरान फ्लोरिडा के टैंपा में मुनीर ने पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करते हुए कहा था, हम न्यूक्लियर राष्ट्र हैं। अगर हमें लगेगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को हम अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सिरे से नकार दिया था। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक असीम मुनीर ने शनिवार को सेना के एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया था, जिसमें उसने कहा था कि भारत दोबारा मई जैसा कोई कदम ना उठाए। 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हम आपकी बयानबाजी से न डरेंगे और न ही दबाव में आएंगे। हम किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देंगे।
अब पाकिस्तानी अखबार डॉन की ही रिपोर्ट के मुताबिक असीम मुनीर ने सेना की इसी कार्यक्रम में भारत को सीधे सीधे धमकाने की कोशिश की और ये दूसरी बार है। इसने कहा कि भारत दोबारा मई जैसा कोई कदम उठा सकता है, यानी ऑपरेशन सिंदूर से किस कदर पाकिस्तान डरा हुआ है ये बयान उसी को दिखाता है। दो न्यूक्लियर संपन्न देशों के बीच युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है, ये भी मुनीर ने कहा। उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हम आपकी बयानबाजी से नहीं डरते, और ये कई बार उसने दोहराया। हम किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देंगे। इधर राजनाथ सिंह ने भी साफ साफ चेता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, ये जारी है। अगर पाकिस्तान इसी अकड़ में रहा तो अब उसका नक्शे से ही नामो निशान मिट जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाक का साथ देना पड़ा भारी। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों के कायराना हमले के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 3 दिनों की जंग में पाकिस्तान के साथ तुर्की और अजरबैजान खुलकर लड़े, लेकिन नतीजा पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा। इसका खामियाजा यह हुआ कि इन दोनों देशों में भी टूरिस्ट के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली। और जो लेटेस्ट टूरिज्म आंकड़ों से पता चलता है कि इन देशों में आने वाले भारतीयों की तादाद में जबरदस्त गिरावट आई है। खासकर अजरबैजान में गिरावट ज्यादा गहरी है, जहां मई से अगस्त तक 56% कम भारतीय आए हैं। तुर्की में भी 33.3% गिरावट दर्ज की गई है। ट्रैवल बुकिंग साइट्स पर छाया बायकॉट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हफ्तों में भारतीय टूरिस्ट का ट्रैफिक इन देशों में अचानक लुढ़क गया। मई में ही ट्रैवल पोर्टल्स और बुकिंग में नोटिसेबल ड्रॉप दिखा। पहले से बुक टिकटों के कैंसिलेशन बढ़ गए। कुछ कंपनियां तो सीधे फ्लाइट्स और होटल बुकिंग ही बंद कर दी, जैसे इक्सको, कॉक्स, किंग्स ने तुर्की अजरबैजान के लिए सर्विसेज रोक दी, और मैक माई ट्रिप और इज माई ट्रिप जैसी बड़ी साइट्स ने भी खुलकर नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स के खिलाफ एडवाइस जारी की। मैक माई ट्रिप ने 14 मई को स्टेटमेंट दिया था, पिछले एक हफ्ते में भारतीय ट्रेवल्स के सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग 60% कम हो गई, जबकि कैंसिलेशन 250% बढ़ गया। हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं और आर्म्ड फोर्सेस का सम्मान करते हुए नॉन एसेंशियल ट्रिप्स ना करने की भी सलाह देते हैं। हमने प्लेटफॉर्म पर इन जगहों के लिए सभी प्रमोशंस भी बंद कर दिए। 2 लाख से 44,000 पर सिमटे टूरिस्ट। अजरबैजान टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक भारत उनका ही टारगेट मार्केट ये मानता था कि 2024 में भारतीय विजिटर्स यानी 2,44,000 तक पहुंचे थे, जो 2023 के 1.17 लाख से दुगना था। यहां तक कि 2014 में तो सिर्फ 4,853 भारतीय आए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सब बदल दिया। जनवरी अप्रैल 2025 में 33% सालाना ग्रोथ हुई और 81,000 भारतीय आए, जो कि इस अवधि में पिछले साल के मुकाबले 61,000 से ज्यादा पर्यटक आए थे। लेकिन मई अगस्त में ये संख्या लगभग 44,000 रह गई, जो पिछले साल के करीब 1 लाख से 56% कम है। कुल मिलाकर जनवरी अगस्त में 1.25 लाख भारतीय पहुंचे, जो 22% की गिरावट दिखाता है। अगस्त में तो ये सिर्फ 6,032 भारतीय आए, जो पिछले साल के मुकाबले 21,137 से 72% कम है। भारत अब टॉप 5 सोर्सेस मार्केट से फिसल कर 11वें नंबर पर आ गया है। ये आंकड़े दुखी करते हैं, क्योंकि अजरबैजान भारतीयों के बीच नई डेस्टिनेशन बन रहा था। डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन अब सब कुछ चौपट हो चुका है। तुर्की की भी बैंड बजी। तुर्की के कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर्स के डेटा से साफ है कि मई अगस्त में भारतीयों की संख्या 33% से गिरकर 90,400 रह गई, जबकि 2024 के वैसे ही 4 महीनों में 1,36,000 थे। जनवरी 2000 अप्रैल 25 में ये 83,000 भारतीय थे, जो पिछले साल के मुकाबले 84,500 से थोड़ा कम है। और कुल जनवरी अगस्त में ये 1,74,000 यानी 21% की सालाना ड्रॉप रही। वही 24 में पूरे साल 3.31 भारतीय तुर्की गए और 2023 के 2,74,000 से 21% ज्यादा यानी 2022 में ये 2,32,000 थे। इस्तांबुल एयरपोर्ट का ट्रांजिट हब स्टेटस मजबूत था। वेस्ट एशिया टेंशंस के बावजूद IDGCA के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में भारत तुर्की डायरेक्ट फ्लाइट्स पर 5.05 पैसेंजर जो थे उन्होंने उड़ान भरी और 2023 के मुकाबले 15% की बढ़त भी हुई। इसमें ट्रांजिट वाले भी शामिल थे। अजरबैजान के लिए डायरेक्ट पैसेंजर्स में 2024 में 80,567 हो गए थे और 2023 में 28,899 से ज्यादा, यानी नई फ्लाइट से ट्रैफिक बूम हुआ, लेकिन ज्यादातर भारतीय ही थे, फॉरेनर्स ना के बराबर। और ये नंबर्स दिखाते हैं कि कैसे सपोर्ट का फैसला टूरिज्म को झटका दे गया। यानी पाकिस्तान का समर्थन करना इन दोनों देशों को काफी भारी पड़ा है। तुर्की, अजरबैजान
जो भारतीयों की पहली पसंद हुआ करते थे, अब वो फिसल कर नीचे आ चुके हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि कैसे भारतीयों ने ही इन दोनों देशों की बैंड बजा के रखती है। एक तरफ भारत लगातार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ वो देश भी है जो पाकिस्तान के छतरी के नीचे खड़े थे। अब उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। यानी भारत से पंगा लेना हर हाल में आपको बर्बाद कर देगा और आपके ताबूत में ये आखिरी कील भी साबित होगा। अब जो राजनाथ सिंह का बयान आया है उसके भी मायने समझ लेते हैं। राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे ये पाकिस्तान और खासतौर से मुनीर को यह हिदायत दी है कि अब अगर कोई हिमाकत की, चाहे वो पीओके में हो या भारत से लगती किसी सीमा पर किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की, तो अब तो आपको पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। यानी मिट्टी में मिलने के लिए तैयार रहिए। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।